करता हूं। कल नॉर्थ बंगाल की राजधानी सिलीगुड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा लगातार जो महिलाओं के साथ और माताओं के साथ और नारी शक्तियों के साथ जो अन्याय अत्याचार और जो उनका बार बार अपमान हो रहा है, ममता दीदी के राज में एक मुख्यमंत्री स्वयं महिला उसके बावजूद भी, और टीएमसी के 15 साल के शासन के अंदर में जो महिलाओं के अंदर उत्पीड़न हुआ, और हम सब लोग सिलीगुड़ी के हैं, हम माटीगाड़े के घटना को भी जानते हैं, हम चोपड़ा में जो घटना हुआ उसको भी हम बखूबी जानते हैं। संदेश खाली हो, आरजीकर हो या लॉ कॉलेज हो, तो ये तमाम तरह की जो अन्याय अत्याचार नारी शक्ति के ऊपर हुआ है, उसके विरोध में, उनके सम्मान में, उनको न्याय मिले और इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में न हो, इसको लेकर के उत्तर कन्या चलो यात्रा कल युवा मोर्चा जो है पूरे सिलीगुड़ी में उसको कर रही है। और सवेरे 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 3 बत्ती वहाँ पे सब लोग एकत्रित होंगे। उसके बाद यात्रा भी होगी और कुछ भाषण भी होगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उत्तर कन्या के अंदर जा करके, हालांकि वो सिर्फ बिल्डिंग है, वहाँ जनता का काम नहीं होता, दीवारें हैं, बट दीवारों से भी हम पूछेंगे कि महिलाओं के साथ बार बार अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। और एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी जिस तरह के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी एक तो बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक मानती है, रोहिंग्यास को अपना वोट बैंक मानती है, और जो अन्याय अत्याचार करता है, जो अपराधी होता है, वो भी उनका ही समर्थक, उनका वोट बैंक होता है। तो ममता बनर्जी के साथ 3 लोग हैं, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी घुसपैठी और अपराधी। तो इन 3 लोगों के समर्थन में हमेशा ये सरकार खड़ी रहती है। इसके विरोध में कल पुरजोर तरीके से विरोध यात्रा होगी, और मैं तमाम हमारे सीपी साहब से लेकर के पुलिस के तमाम साथियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि कोई अप्रिय घटना न हो। मुझे लगता है आपने अच्छी व्यवस्था कर रखी होगी, और मैं आपसे भी गुजारिश यही करूंगा कि एक डेमोक्रेसी के अंदर में एक सबका जो है ये राइट बनता है, ये हमारा भी अधिकार है, और ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते ये हमारा दायित्व भी है कि जो अत्याचार और अन्याय पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ बार बार हो रहा है, उसके विरोध में हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। उसमें मैं पूरा सहयोग पुलिस और प्रशासन से भी उसकी अपेक्षा रखता हूं, और आप सबके माध्यम से समस्त जनता को, विशेष करके युवा साथियों को मैं निवेदन करता हूं कि इस विरोध प्रदर्शन यात्रा में आप सब लोग शामिल हो और उस महिलाओं के साथ तमाम नारी शक्ति के सम्मान के लिए हम सब लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के पास जो है 2 पैर वाला बस है, वो पहुंच जाएगा, आप उसकी चिंता न करें। सर, क्या इसे शक्ति परीक्षा? नहीं, शक्ति तो अभी दिखाई नहीं है। शक्ति दिखाने होता तो हम इसको और भी भव्य रूप दे सकते। हमारा मकसद वो नहीं है। महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हम ये कार्यक्रम, ये यात्रा कर रहे हैं। अब इसको शक्ति मानो नहीं मानो वो आपके ऊपर। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट जब दे दी, अब तो दे ही पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में कोई नई बात नहीं है। मैं बेचारे उनके ऊपर भी जो है कोई वो लगाना नहीं चाहता, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर में पुलिस को भी ममता दीदी के डायरेक्शन पे चलना पड़ता है। तो मैं बार बार कहता हूँ, ये पश्चिम बंगाल की पुलिस थोड़ी ना है, ये तो टीएमसी की पुलिस है। जैसा टीएमसी के आका लोग कहेंगे वैसे ही उनको करना पड़ेगा, नहीं तो उनका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरे को उनसे कोई शिकायत भी नहीं। दादा, एक तरफ ये ममता दीदी जो है हर साल उनका एक ड्रामा रहता है, लेकिन मतलब हमारा प्योरली नारियों के साथ, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए यह हमारी यात्रा है। और कोई कार्यक्रम करे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है ये पार्टी को मजबूत या सशक्त करने के लिए नहीं है, पश्चिम बंगाल की नारियों को सशक्त और मजबूत करने के लिए है।
क्योंकि हमेशा से हम नारियों का सम्मान करते आए हैं, चाहे राजवंशी में हो, चाहे गोरखा में हो, चाहे आदिवासी में हो, तो तमाम जो चाहे बंगाली में हो, चाहे हिंदी भाषी में हो, तमाम तरह के हमारे त्यौहार ऐसे रहते हैं जिनमें नारियों का सम्मान करते हैं, उनको सशक्त करते हैं, वो हमारे शक्ति है। लेकिन बार बार उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में ये आता है।